नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पे बात करूंगा। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी टाइमिंग को कैसे ठीक करें रनिंग की। उनकी जो टाइमिंग है, लड़कों की रनिंग 25 मिनट में होती है, वो अपने 25 मिनट में कैसे रनिंग को पूरी कर पाएं। लड़कियों की 14 मिनट का टाइम मिलता है उनको, वो अपनी रनिंग 14 मिनट में कैसे पूरी कर पाएं। तो उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे आज। तो बने रहिएगा वीडियो में। रनिंग के लिए सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं। दो तरह के अभ्यर्थी होते हैं रनिंग के लिए। वे अभ्यर्थी जो रनिंग तो करते हैं, चक्कर भी पूरे कर लेते हैं। लड़कों के लिए 25 मिनट में 12 चक्कर होते हैं और लड़कियों के लिए 6 चक्कर होते हैं 14 मिनट में। अपनी रनिंग तो चक्कर तो पूरे कर लेते हैं दोनों तरह के अभ्यर्थी, लेकिन उनकी टाइमिंग कहीं ना कहीं ओवर आ जाती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, टाइम के अंदर उनकी रनिंग नहीं आती है। तो उनके मन में एक समस्या एक बनी रहती है, जिसको लेकर वो बड़ा परेशान से रहते हैं कि टाइमिंग कम नहीं आ रही है। सुबह रनिंग करने जाते हैं, टाइमिंग ठीक नहीं आती है, तो मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं, टेंशन भी लगी रहती है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दो तरह के अभ्यर्थियों को दो कैटेगरी में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले वे अभ्यर्थी जो 12 चक्कर लगा लेते हैं, या जो लड़कियां हैं वो 6 चक्कर लगा लेती हैं पूरे, लेकिन टाइमिंग नहीं आती। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल चक्कर पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं, 12 चक्कर ही नहीं पूरे हो रहे हैं उनके, तो उनके लिए और ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो इन्हीं के समाधान के लिए मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो आपको काफ़ी लाभदायक होगी। जो मैंने फॉलो की, जो मैंने अपनी रनिंग में फॉलो की थी, तो उनको मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए, आपके काफ़ी काम आने वाली चीज़ें। तो सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ जो 12 चक्कर तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, टाइमिंग कभी 26 आती है, कभी 27 आती है, कभी 28, कभी 30, कभी कभी 30 से ऊपर भी कुछ लड़कों की चली जाती है टाइमिंग। लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो उन अभ्यर्थियों को जो रूल मैंने फॉलो किए उसको बताता हूँ मैं। मैंने भी पहले दिन जब रनिंग करने गया था, तो मेरे भी 4 चक्कर ही हो पाए थे, और वो भी 9 मिनट में 10 मिनट में हुए थे। तो टेंशन तो सबको हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए मैंने एक नियम बनाया कि मैं 4 चक्कर ही करूंगा अभी 1 हफ्ते तक, और उसके बाद 2 मिनट उसके बाद चक्कर बढ़ाऊंगा मैं। तो मैंने, आपको भी ऐसा ही करना है, जैसे कि 4 चक्कर आप 1 हफ्ते तक लगाइए। 4 चक्कर, एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 4 ही राउंड लगाने हैं ग्राउंड के, 2 मिनट के अंदर लगाने हैं। तो 2 मिनट, एक चक्कर के हिसाब से 2 मिनट, 8 मिनट में आप अपने राउंड कर लेंगे। 1 हफ्ते तक अपना ये नियम बना के रखिए। जब आप 1 हफ्ते तक अपना ये नियम बना के रखेंगे, फिर अगले हफ्ते आप अपने राउंड को बढ़ा दीजिए। अगले हफ्ते आप 2 राउंड बढ़ा दीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कुछ लोग अपना 3 राउंड ही बढ़ा सकते हैं, कुछ लोग 1 राउंड। तो अपने हिसाब से जैसे आपको कैपेसिटी लगे, आप उसके हिसाब से अपने राउंड बढ़ा सकते हैं। और विशेष बात यह है कि आप रनिंग करने के बाद 100-100 मीटर के 4 स्प्रिंट्स लगाइए, जिससे आपको सांस फूलने की समस्या है, अन्य तरह की समस्याएं हैं, सांस फूलना है, और रनिंग करने से पहले हार्ट बीट बढ़ जाती है, मन नहीं करता रनिंग करने का। इन चीज़ों से बहुत फायदा मिलेगा अगर आप 100 मीटर स्प्रिंट लगाते हैं। जब आप 100 मीटर स्प्रिंट लगाएं, तो पूरी मेहनत से लगाएं उसको। जितनी स्पीड से आप दौड़ सकते हैं, जितनी तेजी से आप दौड़ सकते हैं, उतनी तेजी से आप दौड़िए और 100 मीटर स्प्रिंट लगाइए। तो आप 1 हफ्ते तक 4 राउंड लगाएंगे, उसके बाद अगले हफ्ते आप 2 राउंड बढ़ा दीजिए। 2 हफ्ते हो जाएंगे, 2 हफ्ते में आपके 6 राउंड हो जाएंगे। अगले हफ्ते आप 2 राउंड और बढ़ा दीजिए, फिर 8 राउंड हो जाएंगे। इस तरह से आप बढ़ाते रहेंगे, 12 राउंड पर पहुंच जाएंगे। और 2 मिनट की टाइमिंग ही रखें आप हर चक्कर के हिसाब से। दिमाग में माइंड सेट बना लें पहले से ही, और आत्मविश्वास को बनाए रखें। कंटिन्यू रनिंग करें। हफ्ते में 1 दिन का अगर रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसी तरह से लड़कियों का भी यही है कि उनके 6 चक्कर पूरे तो हो रहे हैं, लेकिन टाइमिंग में रनिंग नहीं आ रही है। तो उनको भी एक चीज, यही चीज बिल्कुल सेम फॉलो करनी है। उनके राउंड कम है, लेकिन उनको एक बेनिफिट ये रहता है, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल रहा है लड़कों के हिसाब से। टाइम कैसे ज्यादा मिल रहा है? लड़कों का 2 मिनट 5 सेकंड का एक चक्कर के हिसाब से पड़ता है। लड़कियों का क्या होता है कि 2 मिनट 20 सेकंड के हिसाब से एक चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके उनके 6 चक्कर 14 मिनट में होते हैं। तो लड़कियों को 2 मिनट 20 सेकंड के हिसाब से
एक चक्कर के हिसाब से उनको लगभग 3 राउंड से शुरुआत करनी चाहिए। अगर कभी रनिंग नहीं करी हो तो आप 2 राउंड से भी शुरू कर सकते हैं, और हर हफ्ते 1 हफ्ते तक कंटिन्यू वही रूटीन रखिए अपना। 3 राउंड अगर शुरू करिए तो 3 राउंड से ही रखें। 2 राउंड से अगर शुरू करा आपने रूटीन, तो आप 2 राउंड का रूटीन 1 हफ्ते तक रखिए, जिससे आप उतने चक्कर तो आप अपनी टाइमिंग पूरे कर पाए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अगले हफ्ते आप 1 या 2 चक्कर अपना बढ़ा दीजिए। जब आप 1-2 चक्कर अपना बढ़ा देंगे उसमें, तो अगले हफ्ते 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखिए, फिर 1 हफ्ते बाद अपना फिर बढ़ा दीजिए। इस तरह से आपकी काउंटिंग चक्कर की पूरी हो जाएगी। और अभी आपके पास टाइम भी है, लगभग 1 महीने के बाद ही रनिंग होगी, अब इतनी जल्दी नहीं होने वाली। तो इस तरह से आप अपनी रनिंग बढ़ा सकते हैं। अब और लड़कियों के लिए भी एक विशेष बात है कि आप भी रनिंग करने के जस्ट बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, थोड़ा टहलिए ग्राउंड में, थोड़ी देर रेस्ट करिए। रेस्ट लेने के बाद 100 मीटर के 4 स्प्रिंट लगाइए। 100 मीटर का स्प्रिंट लगा लिया, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर 100 मीटर का स्प्रिंट लगा दिया। पूरी ताकत से दौड़ना है, पूरी स्पीड से दौड़ना है, जितनी तेज आप दौड़ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी रनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्प्रिंट लगाने से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपकी सांस उखड़ने की समस्या, जो सांस फूल जाती है, रनिंग करने का मन नहीं करता है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आपकी रनिंग में बहुत सुधार आ जाएगा इन चीज़ों से। अब बात करते हैं उन लोगों की जो 12 चक्कर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लड़के हैं तो 12 नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं। गर्ल्स भी हैं जो 6 चक्कर नहीं पूरे कर पा रही हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने और ज़्यादा आ जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेके? इस चीज़ को लेके उनको शुरुआत छोटे से ही करेंगे तो ही फायदा है। अगर आप दिमाग में ये लेके चलेंगे कि हमें चक्कर पूरे एक दिन पहले दिन से ही लगाने हैं, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाया था, कोई नहीं कर पाया था, जबकि मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ, सारे गेम्स खेले हैं, तब भी नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है, पढ़ाई करते हैं, तो आप रनिंग वनिंग छूट जाती है, तो प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि शुरुआत छोटे से करें। आप 2 चक्कर से शुरुआत कीजिए। लड़कों को भी मैं यही बताता हूँ कि आप भी छोटे से ही शुरुआत कीजिए, छोटे से कम राउंड से शुरुआत कीजिए। वही रूल फॉलो कीजिए जो मैंने इनको बताया है, लेकिन टाइमिंग से कोई समझौता नहीं करना है आपको। टाइमिंग लड़कों के लिए अगर कम राउंड लगा रहे हैं तब भी आप 2 मिनट में ही लगाएं। अगर लड़कियां कम राउंड से शुरुआत करें तब भी वो 2 मिनट 20 सेकंड में ही अपनी शुरुआत करें। आपकी टाइमिंग सेम रहेगी, चक्कर बढ़ते रहेंगे हर हफ्ते। इस तरह के रूल को आप फॉलो करिए, और डेली जब रनिंग करें उसके बाद स्प्रिंट का विशेष ध्यान रखें, जो कि आपकी आपकी स्टेमिना को इम्प्रूव करेगा। जो आपने कैलोरीज खर्च की है बॉडी में, उनको उनको और इंक्रीज करेगा। आप रेस्ट लेंगी, थोड़ा कैलोरीज इंक्रीज हो जाएंगी आपकी, फिर आप 100 मीटर स्प्रिंट लगाइए। इस तरह से आप रेस्ट ले लेके 100 मीटर स्प्रिंट लगाइए। ग्राउंड में कम से कम पौन घंटा लगभग तो लग ही जाता है, 45 मिनट के लगभग तो आपको लग ही जाएगा। 45 मिनट 1 घंटा आराम से रनिंग करिए। और सबसे विशेष ध्यान आपको ये रखना है, आपको रनिंग जो है आपकी जब फिजिकल देने जाएंगे, तो आपकी रनिंग सुबह लगभग 5 बजे या 6-7 बजे के, जो भी टाइमिंग आपकी दे रखी होगी एडमिट कार्ड में, उस पर आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन एंट्री के एक जस्ट बाद रनिंग नहीं होती है, कि ऐसा नहीं होता कि आपकी एंट्री की और उन्होंने और रनिंग शुरू करवा दी, ऐसा नहीं होता है। आपको लगभग 2-3 घंटे, कभी कभी 5-5 घंटे भी लड़के बैठे रहते हैं बच्चे, और रनिंग नहीं होती है। प्रोसेस चलता रहता है, कभी फिंगरप्रिंट का, कभी किसी का, कभी चेस्ट नंबर देते हैं, कभी कुछ, तो समय लग जाता है उसमें। तो कब रनिंग आपकी लगभग 8 से 9 बजे के समथिंग शुरू हो जाती है, और 9 बजे से लेके 2-3-4 बजे तक चलती है रनिंग। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जब प्रैक्टिस करें रनिंग की, तो 9 बजे के बाद से ही करें। 9 से 11 का टाइम ले लीजिए, 9 से 11 के बीच में ही आप रनिंग करें। जब आप 9 से 11 के बीच में रनिंग करने जाएंगे ग्राउंड में, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ग्राउंड 9 से 11 बजे तक लगभग सब लोग चले जाते हैं रनिंग वनिंग करने वाले। तो आपको ग्राउंड खाली मिलेगा, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे, आपको झिझक भी नहीं होगी कोई। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको रनिंग थोड़ा लेट करनी है, जल्दी नहीं करनी है। जल्दी रनिंग करेंगे, अगर वहां लेट होगी तो आपको समस्या आएगी। और कोशिश ये करें, अगर आपके आसपास ग्राउंड की सुविधा है तो आप ग्राउंड में ही रनिंग करें, रोड रोड पर ना करें, क्योंकि रनिंग में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि आपको वहां पर ग्राउंड में करने को मिलेगी रनिंग, तो आपको दिक्कत आ जाएगी वहां पे, तो अजीब सा लगेगा। और दूसरी बात यह है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप चक्कर गिनने का विशेष ध्यान रखिए। सबसे बड़ी समस्या आती है, बच्चे रनिंग जिसकी अच्छी होती है, वो कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर होता है, जो रनिंग टाइमिंग में लगा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो रनिंग तो अच्छी कर रहे हैं, टाइमिंग के अंदर आ रही है, उन्होंने ग्राउंड में भी मारी रनिंग,
लेकिन वो चक्कर गड़बड़ हो जाते हैं उनके दिमाग में, दिमाग से भूल जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे 12 चक्कर हो गए, लेकिन चक्कर क्या होता है, उनके 11 होते हैं। उनके दिमाग में सेट हो जाता है, गिनती भूल जाते हैं रनिंग करते टाइम, तो लगता है उनको कि 12 हो गए। तो आप कोशिश ये करना, अगर आपकी टाइमिंग ठीक आ रही है तो और तो आप ग्राउंड में जाके जब फिजिकल हो तो आप एक चक्कर एक्स्ट्रा मारें। आपके पास अगर टाइम हो तो एक चक्कर आप एक्स्ट्रा मारें, चाहे आप टहल के ही मारें, तो एक चक्कर आप जरूर एक्स्ट्रा मारें, जिससे आपका एक चक्कर आप भूल भी जाते हैं तो आपको उस नुकसान से आप बच जाएंगे। पिछली बार कई छात्रों के साथ ऐसा हुआ था, जितना कुछ अभ्यर्थी थे मैंने देखा था, जानकारी मिली थी मुझे, वो कई लोग रह गए थे। रनिंग बहुत अच्छी थी, टाइमिंग में आ रही थी, लेकिन चक्कर भूल गए थे और बाहर हो गए थे। लास्ट में जब टाइम बताया गया तो 11 चक्कर आए थे, टाइम के अंदर थे, लेकिन एक चक्कर कम था। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। ग्राउंड में रनिंग लगाइए, कोई प्रेशर नहीं लीजिए, फ्री माइंड होकर रनिंग कीजिए, कोई टेंशन नहीं, अभी टाइम है। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू रखना है इस चीज को, तो आप सुधार कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्री माइंड होकर किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, कहीं 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 नहीं जाना है, फालतू कोई काम नहीं करना है। दिन में रेस्ट कीजिए, रनिंग के टाइम रनिंग कीजिए। अब दूसरी बात, रनिंग इंप्रूव करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी भी होना चाहिए। एनर्जी के लिए आपको डाइट प्लान अपना अपना बना के रखना होगा। आपको अपने हिसाब से बना लीजिए, वरना मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको किस तरह से डाइट प्लान बनाना है। सबसे पहली बात, आप रनिंग करके जाएं, स्प्रिंट आप लगाएंगे, आपकी बॉडी पूरी थक चुकी होगी पूरी तरह से। अब आप 9, 10 या 11 के टाइम पे लगभग रनिंग करेंगे, तो इस समय पे लगभग जूस की दुकान या जूस के ठेले खुल जाते हैं, तो आप वहां पे मौसमी का जूस 1.5 से 2 गिलास आप 1-2 गिलास आप पी सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगी। तो आपको उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं भी यही करता था, रनिंग करके जाता था और उसके बाद 20-25 मिनट बाद ग्राउंड में थोड़ा टहलता था, रेस्ट करता था, उसके बाद जस्ट 45 मिनट के अंदर मैं दूध जूस पी लेता था। जूस पी के आपकी एनर्जी रिकवर हो जाती है, बाकी आप सारे दिन के अपने काम कर सकते हैं। घर जाके नहाइए धोइए, खाना खाइए, आराम कीजिए। शाम के टाइम आपको डाइट प्लान में एक चीज और बढ़ानी है अपनी, आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं थोड़े से। ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से? कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको डेली खाने की रूटीन में बता देता हूँ मैं। आपको 6 बादाम ले लीजिए आप, 2 अंजीर ले लीजिए, उसके बाद किशमिश ले लीजिए। किशमिश लगभग 14-15 किशमिश के दाने जो होते हैं वो आप ले लीजिए। 2 अंजीर हो जाएंगे, दो खजूर हो जाएंगे। इनको आप चाकू से छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। इस तरह से पीस में काट लीजिए, छोटे छोटे पीस, बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है, छोटे छोटे पीस में। और उनको आप जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना आप दूध लेके, उस दूध में आप उनको डाल के, कच्चे दूध में उनको, दूध को गर्म करिए उसी में ही। वो सब डाल के, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको दूध में डाल के आप गर्म करिए, हल्की हल्की गैस पे करके। धीरे 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 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलाते रहिए उसको। चीनी गुड़ कुछ नहीं डालना है, आप किशमिश इतनी मात्रा में डालिए जिससे आपका मीठा हो जाए। उस चीज को आप खाना खाने के आध घंटे बाद, शाम को सोने से पहले आप उसको पी लीजिए। और सुबह जब आप उठेंगे, 1 हफ्ते तक अगर ये नियम करेंगे, आप ड्राई फ्रूट्स लेके दूध वाला नियम ये करेंगे, तो 1 हफ्ते में आपको देखेगा अपनी बॉडी में लगेगा हाँ एनर्जी रहती है। सुबह के टाइम जो रनिंग करने का मन नहीं करता, थकावट सी होती है, सिर में दर्द होता है और घबराहट सी होती है रनिंग करने से पहले, कैसे करेंगे रनिंग, चक्कर कभी कभी ऐसा घबराहट हो जाती है, तो आपको उसमें आराम मिलेगा। इस चीज को लेने से बॉडी में एनर्जी होगी, तो आपका माइंड और मन दोनों एक साथ काम करेंगे। जब आपकी बॉडी में वीकनेस होती है तो आपका मन तो कहता है, बॉडी वीक होगी तो आपका मन कहेगा रनिंग नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड कहेगा नहीं पास भी करना है तो रनिंग करनी है। तो दोनों का कहीं ना कहीं एक मत नहीं हो पाता, तो आपको डिस्टरबेंस होता है, मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं और फिजिकली भी। इसलिए अगर आपकी बॉडी ठीक होगी तो आपका मन भी खुश होगा, और मन मन भी आपका रनिंग के लिए अलाउ करेगा, आपका माइंड भी करेगा रनिंग के लिए अलाउ। तो इसलिए आप उस चीज को ध्यान दीजिए और लगे रहिए, खुश रहिए। बाकी रनिंग कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यू है। समय समय आपके पास बहुत सारा है अभी। अभी तो आपका डीबीपीएसटी भी होना है और उसके बाद रनिंग का समय मिलेगा आपको, तो कंटिन्यू करे करे रहिए इसको। किसी के चक्कर में नहीं आइए, ग्राउंड में कोई कितना अच्छा दौड़ रहा है, आपकी रनिंग अच्छी नहीं है, उस चीज से टेंशन नहीं लीजिए। आप अपने आप पर फोकस कीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, इतना ही ठीक है आज के लिए। तो चलता हूँ आज। नमस्कार।